बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कि हमारा जो प्रथम वर्ष है उसमें हमारा जो पहला पेपर है भारतीय दर्शन, उसके बारे में, है ना। तो भारतीय दर्शन जो है उसमें सबसे पहले अब बात आती है कि दर्शन है क्या, व्हाट इज फिलोसफी, दर्शन, है ना। दर्शन की जो उत्पत्ति है वो है दर्श धातु से, दर्श धातु से हुई है। दर्शन शब्द की उत्पत्ति दृश्य धातु से, जिसका अर्थ है देखना अथवा जानना। किसी भी वस्तु को गहराई से जानने का जब हम प्रयास करते हैं तो वह दर्शन की विषय वस्तु है। सूक्ष्मता से किसी भी चीज का जब हम अन्वेषण करते हैं, परीक्षण करते हैं, वस्तु को जानने का, उसके साथ में साक्षात्कार करने की जो प्रक्रिया है वो दर्शन में आती है, जिसकी उत्पत्ति दृश्य धातु से हुई है, जिसका अर्थ है किसी चीज को देखना अथवा जानना। अब इसको हम दो प्रकार से इसकी व्याख्या करते हैं। वो है, पहली है दृश्यते इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए, जिसके द्वारा देखा जाए। ठीक है। और दूसरी व्याख्या है दृश्यते दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जो देखा जाए, जो देखा जाए। ये दो प्रकार से हम इस दर्शन शब्द की व्याख्या करते हैं कि जिसके द्वारा देखा जाए और जो देखा जाए। अर्थात भारतीय दर्शन में परम तत्व के साथ में साक्षात्कार की अनुभूति, वो दर्शन है। ठीक है। और यहां पर जो हमारा जो भारतीय दर्शन है उसको मूलतः हम तीन शाखाओं में बांटते हैं। तीन शाखाएं या भाग, तीन भाग कौन कौन से हैं? एक है ज्ञान मीमांसा, ठीक है, जिसको कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी। दूसरी है तत्व मीमांसा और तीसरी है नीति मीमांसा। ठीक है ना। ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और जो है नीति मीमांसा। ज्ञान मीमांसा में क्या आता है? ज्ञान से संबंधित बातें आती हैं कि ज्ञान क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान की सीमाएं क्या है, ज्ञान की प्राप्ति के साधन क्या है और ज्ञान की प्रामाणिकता के क्या प्रमाण है। ये सारी बातें आती हैं ज्ञान मीमांसा में। दूसरी है तत्व मीमांसा कि सभी दर्शन इस बात पर विचार करते हैं कि इस जगत का मूल तत्व क्या है ना। कोई कहता है कि इस जगत का निर्माण पंच महाभूतों से हुआ है। कोई चारवाक जैसे दार्शनिक कहते हैं कि जगत का निर्माण चार तत्वों से होता है, पृथ्वी से, जल से, अग्नि से और वायु से। चारवाक आकाश को नहीं मानता, बाकी अन्य संप्रदाय वो आकाश को भी मानते हैं, पृथ्वी को, जल को, अग्नि को, वायु को और आकाश को। ठीक है ना। तो वो कहलाते हैं पंच महाभूत। ये है तत्व मीमांसा कि जगत का मूल तत्व क्या है, जगत की रचना किन तत्वों से हुई है, जगत का आविर्भाव कहां से हुआ है, उत्पत्ति कहां से हुई है। जब हम ऐसे मूल तत्वों की बात करते हैं तो वो कहलाता है तत्व मीमांसा। तीसरी आती है नीति मीमांसा, है ना। नीति मीमांसा में क्या है कि
आचरण से संबंधित, व्यवहार से संबंधित बातें कि समाज में क्या उचित है, क्या अनुचित है, कौन से कर्म हमारे लिए शुभ हैं, कौन से कर्म हमारे लिए अशुभ हैं। ऐसी जो उचित जो बातें हैं, उचित और अनुचित की जो बातें हैं, वो सारी जो है नीति मीमांसा का विषय है। तो हमारा जो ये दर्शन है ये मूलतः इन ही भागों में विभक्त है, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और नीति मीमांसा। चूंकि हम प्रथम वर्ष में हैं तो प्रथम वर्ष में हमको केवल ये दो चीजें पढ़नी है ना, ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा, ठीक है ना। इसको कहते हैं ऑन्टोलॉजी और इसको कहते हैं मॉरल फिलॉसफी। मॉरल फिलॉसफी, देखो चीजें आनी चाहिए आपको कि इसको क्या कहते हैं, एपिस्टेमोलॉजी, ऑन्टोलॉजी और मॉरल फिलॉसफी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको पता होनी चाहिए कि हमें दर्शन में प्रथम वर्ष में हमें किन किन चीजों का अध्ययन करना है। तो एक तो हमें ज्ञान मीमांसा का अध्ययन करना है और एक तत्व मीमांसा का अध्ययन करना है ना। नीति मीमांसा ये हम लोग पढ़ेंगे आपके सेकेंड ईयर में, बीए सेकेंड ईयर में जाएंगे जब आप, तो एक नीति शास्त्र का एक अपना अलग ही जो है विषय होगा और उस नीति शास्त्र में आपको नैतिकता से संबंधित बातों का ही अध्ययन करना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये इसका एक जो है एक स्वरूप है, एक खाका है कि हमें किस प्रकार से दर्शन को अध्ययन करना है। दर्शन है क्या, जिसमें हम किसी चीज को देखते हैं, देखने के बाद में जब उसको समझते हैं तो वो दर्शन में आती है। 3 शाखाएं और 3 भाग हैं इसके।